आज की टॉप खबरें बिहार की सियासत से जुड़ी है। क्या बाहुबली अनंत सिंह को जेडीयू से टिकट मिल पाएगा? पार्टी के एमएलसी ने उनकी दावेदारी पर सवाल उठाए हैं, जबकि तेजस्वी यादव की आवाज पर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर गहन मंथन चल रहा है। और सीएम नीतीश कुमार का चुनावी वादा, अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान। आइए इन सभी घटनाक्रमों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि बिहार चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। सबसे पहले बात करते हैं मोकामा विधानसभा सीट की, जहां बाहुबली अनंत सिंह की दावेदारी ने जेडीयू में अंदरूनी कलह को हवा दे दी है। अनंत सिंह जो जेल से बाहर आने के बाद से ही मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इलाके में काफी एक्टिव भी हो गए हैं। उन्होंने 30 अगस्त को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ एक जोरदार रोड शो भी किया, जिसमें हजारों समर्थक जुटे थे। अब 16 सितंबर को मोकामा के मोर गांव में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और इसके पोस्टरों में ललन सिंह के साथ अनंत सिंह की भी तस्वीर प्रमुखता से छपी है। ये सब संकेत दे रहे हैं कि अनंत सिंह खुद को जेडीयू के मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह अभी जेडीयू के सदस्य तक नहीं है, तो टिकट की दावेदारी कैसे कर सकते हैं? पार्टी से टिकट के लिए पहले सदस्यता लेनी पड़ती है, बिना उसके चुनाव लड़ना नामुमकिन है। नीरज कुमार ने अनंत सिंह की आपराधिक छवि को भी मुद्दा बनाया और अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी नेतृत्व को चेतावनी दी कि ऐसे व्यक्ति पर भरोसा जेडीयू की साफ सुथरी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये बयान जेडीयू के अंदर की फूट को उजागर करता है। एक तरफ अनंत सिंह की लोकल पकड़, दूसरी तरफ पार्टी की छवि की चिंता। अब थोड़ा अनंत सिंह के राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं। मोकामा विधानसभा सीट लंबे समय से उनका गढ़ रही है। वो यहां से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं, 2005, 2010, 2015 और आखिरी बार 2020 में। इलाके में उनकी मजबूत पकड़ है, खासकर ग्रामीण वोटरों के बीच। लेकिन 2019 में AK-47 राइफल मिलने के मामले में जेल जाने के बाद उनकी विधायकी खत्म हो गई और सीट जेडीयू के पास चली गई। फिर अनंत सिंह आरजेडी में शामिल हुए और अपनी पत्नी नीलम देवी को चुनाव लड़वाया, जो जीतकर विधायक बनी। अब जेल से बाहर आकर अनंत सिंह फिर से जेडीयू की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर से विरोध की आवाजें तेज हो रही है। क्या ललन सिंह जैसे बड़े नेता उनका समर्थन करेंगे या नीरज कुमार जैसे नेता की बात मानी जाएगी? ये सवाल मोकामा की सियासत को और रोचक बना रहा है और आने वाले दिनों में एनडीए की सीट शेयरिंग पर इसका असर पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर महागठबंधन से है। आज शनिवार को तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की अनौपचारिक बैठक हो रही है, जहां सीट शेयरिंग पर मुख्य चर्चा है। यह बैठक चाय नाश्ते के बहाने बुलाई गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसमें सीटों का बंटवारा काफी हद तक तय किया जा सकता है। बैठक में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जैसे सीनियर नेता शामिल हैं। ये वोटर अधिकार यात्रा के बाद महागठबंधन की पहली बैठक है, जो राहुल गांधी की यात्रा के बाद की रणनीति पर फोकस कर रही है। आखिरी महागठबंधन मीटिंग 30 जुलाई 2025 को हुई थी, जहां तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन के बाद वोटर अधिकार यात्रा का ऐलान किया था। दोस्तों, बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और महागठबंधन को एनडीए से मुकाबला करने के लिए मजबूत सीट बंटवारा चाहिए। क्या कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी या आरजेडी का दबदबा बना रहेगा? मुकेश सहनी की वीआईपी भी अपना मांग रखेगी। यह बैठक चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे सकती है, खासकर जब एनडीए में भी सीटों को लेकर खींचतान जारी है। और अब सीएम नीतीश कुमार की ओर से एक बड़ा चुनावी वादा। आज भोजपुर जिले में उन्होंने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जगदीशपुर खेल मैदान में आयोजित सभा में नीतीश कुमार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 5 सालों में हमारी सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने जा रही है। अब तक हमने 29 लाख लोगों को रोजगार दिया और ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने 2005 से पहले की लालू यादव सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग जानते हैं, पहले शाम ढलते ही लोग घर से नहीं निकलते थे, कोई रास्ता नहीं था, कोई विकास नहीं था, हालत बहुत खराब थी। लेकिन नवंबर 2005 में जब हमारी बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी, तब से हमने काम करना शुरू किया। सड़कें बनी, बिजली आई, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। नीतीश कुमार ने यह भी जोड़ा कि उनकी सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, जातीय जनगणना कराई। तो दोस्तों, ये वादा ऐसे समय में आया है जब बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। क्या 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान वोटरों को लुभा पाएगा या विपक्ष इसे जुमला बताकर खारिज कर देगा? ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति इन दिनों काफी गर्म है। अनंत सिंह की दावेदारी से एनडीए में कलह,
महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मंथन और नीतीश कुमार का नौकरी वाला दाव, ये सब मिलाकर चुनावी माहौल को और तेज कर रहे हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि अनंत सिंह को टिकट मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ज्यादा अपडेट्स के लिए हमरा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद, नमस्कार।